हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वैसे अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज चुके हैं, पर मॉर्निंग का ही काम चल रहा है अभी। तो मैं पोछा लगा रही थी और बाल्टी में पानी मैंने इसलिए नहीं लिया। मैं सोची थी पहले इसी से लगा के देख लेती हूँ, पर इससे मुझसे लगाया नहीं गया अच्छे से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, ऐसे ही आदत है। तो फिर मैं जब इसमें पानी कर ही रखा था तो इसमें पोछा डुबो डुबो के ऐसे ही बैठ के ही लगा रही थी पोछा। ऐसे ही साफ़ लगता है। वैसे कनू और चुटकी तो लगा लेती हैं इससे, उन्हें तो आदत है, पर मुझे आदत नहीं है। मैं ऐसे ही लगाती हूँ तो मुझसे तो ऐसे ही आसानी दिखती है। तो अभी मैं रूम में लगा दूँगी दोनों में, और बीच बीच में मैं अनाज का भी काम कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पीछे की वीडियो में देखा होगा, तो अनाज भी मैं ऊपर फैलाने के लिए जा रही हूँ। दीदी ने धो दिया था तो इसको मैं फैलाने के लिए जा रही हूँ ऊपर। अभी अक्की लगा हुआ है यहाँ पे, पल्ली पे डाल के चली गई थी मैं, और अक्की फैलाने के लिए लग गया था जी। अभी यहीं पे है। इस वीडियो को मैंने पिछली वीडियो में इस वजह से नहीं शेयर किया था कि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, आप सब भी बोर हो जाओगे देखते देखते, तो इसी वजह से बस। और अभी चलिए काम कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। दीदी तो वैसे भी बैठ के तो कर लेती है थोड़ा बहुत काम, पर उनसे घूमने फिरने का नहीं हो पा रहा। पैर में चोट है, और आप पूछ भी रहे थे कि उनके पैर में मोच आई है, तो मोच नहीं आई है, चोट ही है उनके। घुटने से ऊपर ऊपर चोट लगी है। उधर दीदी की देवरानी लगी हुई है उपले बनाने में, तो सारी छत एक जगह ही है। इनका घर सारा इतना बड़ा घर एक जगह ही है। वैसे इनकी देवरानी अलग रहती है, पर घर एक ही है, बीच में दीवार वार कुछ नहीं है। काफ़ी बड़ा घर है, आप सब ने पहले देखा हुआ है। और आप सब कह भी रहे हैं कि प्लीज़ दीदी अपनी ननंद का घर का हाउस टूर कराइए, तो वो भी आप सबको बहुत जल्द कराऊँगी। तो चलिए अभी पहले काम कर लेते हैं। अभी फिर से आ गई हूँ मैं अनाज लेके, तो अक्की यहीं पे था। अब मैं इसको फैला के चली जाऊँगी, बस ये लास्ट बचा है। गेहूँ को धोने का और फैलाने का काम भी ख़त्म हो जाएगा। अब शाम तक की धूप लगती रहेगी, और शाम तक पता नहीं सूख पाएगा या नहीं। अभी तो 2-3 दिन में सूखेगा ये, आज में नहीं सूख पाएगा। तो अभी लग गई थी फैलाने के लिए, कभी कोई सा लग जाता है और कभी कोई सा। अभी मैं भी फैला दूँगी इसको सारे में अच्छे से। चारों तरफ चारों कोनों पे ईंट रख दिया है, ताकि ये पल्ली उड़ ना सके हवा में। हवा भी चल रही है, तो फिर ये उड़ती, अगर हम इस पे ईंट ना रखते तो चारों तरफ ईंट भी रख दी है। यहाँ की वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है। पिछली बार भी बहुत पसंद की थी आपने यहाँ की वीडियो, पर इस बार पता नहीं आप सब क्यों नहीं देख पा रहे हो यहाँ की वीडियो। वैसे आप सब ने कमेंट करके बताया है कि हमारा नेट बंद है, और हो सकता है नेट काफ़ी जगह का बंद भी रहा है दिल्ली की साइड में, तो उसकी वजह से। पर अब देख लीजिए, जब भी आपका नेट चले तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और सपोर्ट मिले। घर के चारों तरफ हरे भरे खेत ही खेत हैं, और ये इनके मकान भी यहाँ पे खेत में ही बने हुए हैं। यहाँ पे इनके खेत थे तो वहीं पे बनाया इन्होंने मकान। एक इनका दूसरा घर है, वो मैंने आप सबको वीडियो में पहले भी दिखाया था। और ये कोल्लू है यहीं पे बराबर में ही, ये आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। मैं पोछा लगा रही थी, कमरों में तो मैंने लगा दिया था। फिर दीदी आ गए, डोली दीदी ने, तो आप जानते ही हैं, ये भी दीदी को देखने के लिए आई हैं। और फिर बरामदे में ये लग गई थी पोछा लगाने के लिए। हम खाने की तैयारियों में लग गए थे। दीदी भी किचन में ही लगी हुई थी मेरे साथ में, थोड़ा सा बता रही थी मुझे कि चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने को कहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं पता रहता कि कहाँ पे क्या सामान रखा है, तो पूछना ही पड़ता है दीदी से। और बस डोली दीदी पोछा लगा देंगी, उसके बाद फिर ये चाय नाश्ता कर लेंगे, फिर खाने की तैयारी हो जाएगी, खाना भी खा लेंगे दोपहर का। यहाँ का पोछा कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया वो तो आप सब जानते ही हैं। बीच में मैं गेहूँ फैलाने के लिए चली गई थी, तो फिर यहाँ पे पड़ा हुआ था, तब तक दीदी आ गई। फिर ये कहने लगी कि आप चाय नाश्ते का इंतजाम कर लो, तब तक मैं लगा दूँगी यहाँ पे। तो ये तो लगा देंगी, इनको आदत है शायद, मुझसे नहीं लगाया जाता इससे। और इन्होंने बहुत ही जल्दी से कर दिया था यहाँ का पोछा भी कंप्लीट। मालू छुटकी के साथ खेलने में लगा हुआ है, यहाँ पे बैठ के आराम से खेल रहा था छुटकी के साथ में। इसका बहुत मन लगता है छुटकी के साथ, छुटकी को बहुत याद करता है ये। और
बस आते ही छुटकी के साथ में लग गया। घास का भी टाइम हो रहा था। अभी मैं घास डाल ली थी पशुओं को और अक्की बना रहा था मेरी वीडियो। कैमरा धुंधला धुंधला सा हो रहा था, उसने साफ़ नहीं किया। तो यहाँ पे इनकी कुट्टी पड़ी हुई है और वहाँ जो मशीन के आगे है वहाँ पे इनकी देवर की है। तो अभी मैं यहाँ से डाल दूँगी 2-2 तसले कुट्टी और फिर पशु भी बंध जाएंगे। इधर बंधे हुए हैं कच्चे में, भैंस सारी कच्चे में बंधी हुई है, तो फिर यहाँ पर बांध देंगे उनको। पहले मैं घास डाल के छोड़ देती हूँ, उसके बाद नहा लूँगी, क्योंकि अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैं सोची थी कि घास करके तभी नहाऊँगी। और आज यहाँ पे भाई साहब नहीं थे। हम नंदोई को भाई साहब बोलते हैं। आपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप नंदोई को भी भाई साहब बोलते हो, तो हमारे यहाँ नंदोई को भी भाई साहब बोलते हैं सब। मैंने सोचा चलिए, जब आप सब ने पिछली बार भी पूछा था तो अब की बार बता ही देते हैं, नहीं तो इस बार फिर आप कहोगे कि दीदी ने जवाब ही नहीं दिया था इस बात का। तो भाई साहब यहाँ पे नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ घास, क्योंकि दीदी से तो नहीं हो पाएगा। चलने फिरने का काम बहुत ही मुश्किल से हो रहा है उनसे। सन्नी तो करनी नहीं पड़ेगी, घास डालते ही इनके घास के ऊपर चोकर लगाना है, उसी से खा लेंगे पेट भर के। तो मैं भी अभी नहा के थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठ गई थी धूप में, मूंगफली खा रहे थे बैठ के। दीदी अपनी सलवार की सिलाई खोल ली थी, क्योंकि इसकी बेल्ट गलत जुड़ी हुई है, उसको सही करने के लिए। और अभी शाम का टाइम भी हो गया है, बच्चे गए हैं ऊपर नाच इकट्ठा करने के लिए। इसको यहीं पे इकट्ठा करके ढक के छोड़ देंगे पल्ली से, ताकि ओस ना जाए, और नहीं तो फिर से गिल्ले हो जाएंगे। तो अच्छे से इनको ढक देंगे। यहीं पे कन्नू लगी हुई है और जिया भी हेल्प करवा रही थी कन्नू के साथ में। चिटा है पढ़ने वाली बच्ची हैं, पढ़ने वाली गुड़िया है इनकी। हर टाइम भूख लगी रहा है इसके आगे, देखना। बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, अपना होमवर्क भी कर रहे थे। और अभी खाने का भी टाइम हो गया है, शाम के टाइम का खाना चल रहा है। अभी मूंग मसूर की दाल बनाई है, दीदी दे रही है इनको बच्चों को, और मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ गरम गरम। भाई साहब नहीं, तो अब की बार पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी मायके जा रहा है वो चोट ही लगवा के आ रहा है। क्योंकि प्रिया दीदी हैं, उनको भी चोट लग गई, वो भी अपने घर गई हुई थी, वहीं पे लगी। और दीदी भी हमारी घर गई थी, तो इनको भी वहीं जाके चोट लगी। पता नहीं क्या हो रहा है, मायके जाना खतरनाक हो रहा है शायद अब की बार। और चलिए अभी खाना खा लेते हैं, आप सब भी आ जाइए, खा लीजिए गरम गरम खाना। और श्री देवियों खाना खाइए। ये सोई पड़ी थी, देखो जी यहाँ पे तो बड़ी चौकी सी जिसमें वो केक बना रहता है नहीं।
ठंडी रख दो चाहे गरम। तो अभी खाना पीना जब हो जाएगा आप सबसे थोड़ी सी बातें करेंगे, वीडियो का एंड करेंगे, तब तक वेट कीजिए। तो अभी खाना पीना सब हो गया है और बर्तन भी धो दिए हैं। उसके बाद मैंने सोचा आप सबसे थोड़ी सी बात करके वीडियो का एंड कर लेते हैं और थोड़ी सी मस्ती भी होगी। बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद इनको मस्ती सूझ गई और मुझे बहुत हंसी आ रही थी इनकी बातें सुन सुन के। तो मैं भी बच्चों में बच्ची बन गई, यहीं पे बैठ गई थी मैं भी, मन लग रहा था काफ़ी। और अभी बस सोने की तैयारी हो रही है, बिस्तरे लग चुके हैं, मैंने भी चारपाई पे अपना बिस्तरा डाल लिया है। जिया लेट चुकी है और अभी मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि बच्चों को भी दूध भी देना है। तो मैंने सोचा दूध मीठा करके ही तभी लेटूंगी एक बार और आप सबसे थोड़ा सा मजाक मस्ती भी कर लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ की वॉइस बंद कर दी थी क्योंकि यहाँ पे देसी स्टाइल की मस्ती चल रही थी। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाउस टूर की वीडियो भी आएगी तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा कल भी। तो चलिए अभी चलते हैं, गुड नाइट।